हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, हम आपको आज आरएल फ्लूइड के बारे में जानकारी देंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरएल फ्लूइड के बारे में। आरएल की जो बोतल आती है उसका यूज कहाँ किया जाता है, इसमें कौन से इंजेक्शन डाल सकते हैं, इसको कितना चढ़ाना रहता है, किस किस बीमारी में इसका यूज किया जाता है, सबको जानेंगे आज इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखना। संपूर्ण जानकारी के लिए तो शुरू करते हैं। तो बेसिकली आरएल को रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन कहते हैं, इसलिए इसको शॉर्ट में आरएल बोतल कहते हैं और बहुत ज़्यादा कॉमन है। हर डॉक्टर यूज करता है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा डॉक्टर इसका यूज करता है। अब आरएल की खास बात क्या है, जो एनएस की बोतल आती है उसमें क्या होता है, NaCl होता है। इसमें भी NaCl होता है, लेकिन कुछ और चीज़ें भी इसमें ऐड करी गई हैं। अगर इसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें होता है NaCl और KCl, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड भी होता है। तो आप अगर ऐसे कंपोजिशन को देखें तो ऑलमोस्ट सभी तरह के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो इसमें मौजूद हैं। अब होता क्या है कि इसमें यूज को समझना ज़रूरी है। तो इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि 500 ml की इसकी बोतल मिल जाती है और 1000 ml में मिल जाती है, और कहीं कहीं इसमें 100 ml की बोतल में दोनों स्ट्रेंथ अवेलेबल होती हैं। स्ट्रेंथ नहीं तो क्वांटिटी अवेलेबल हो सकती है, ठीक है। तो कई तरह की जो कंपनियां हैं इसको बनाती हैं। बहुत सस्ता पड़ता है, तब महंगा नहीं होता कि लोग पैसा लेते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हो सकता है आपको अच्छा लगे। ये जो बोतल आती है बहुत महंगी नहीं होती, लेकिन इसमें जो इंजेक्शन मिक्स किए जाते हैं वो महंगे होते हैं। अगर बोतल लेनी है तो 30 से 40 रुपए की आपको मिल जाएगी। तो इसके कंपोजिशन आपने देख लिए हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड सब हैं। अब इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज दोस्तों सीधे शब्दों में कहा जाए तो डायरिया हो जाता है। तो डायरिया बोले तो दस्त लगना। अब दस्त लगेगा तो डिहाइड्रेशन तो होगा, जाहिर सी बात है, व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी तो होगी। इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस होगा तो कमजोरी आएगी, थकान आएगी, सिर चकराना होगा। सब समस्या में इसका यूज किया जाता है। आदमी को चक्कर आ रहे हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर लो की वजह से है। कई लोग कहते हैं कि बीपी लो का इलाज बताओ, तो जब भी बीपी लो है तो आरएल में MVI डाल के चढ़ा दो, तुरंत वो खड़ा हो जाएगा, उसको बीपी हाई हो जाएगा, बीपी बैलेंस हो जाएगा। तो कमजोरी, थकावट, डिहाइड्रेशन, डायरिया, लूज मोशन, इन सब चीज़ों में इसका यूज किया जाता है। कोई चोट लग गई है, कोई सर्जरी हुई है, तो सर्जरी के दौरान भी इस आरएल का यूज किया जाता है। और तो और दोस्तों, ट्रॉमा वगैरह हो जाता है, ब्लड की कमी आ जाती है, जैसे एनीमिया वगैरह हो जाता है, तब भी आरएल को चढ़ाया जाता है। और सर में कोई चोट लग गई है, जल गया है आदमी, इन सभी चीज़ों में से आदमी के शरीर में पानी की कमी आ जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स का नुकसान हो जाता है, इवन करंट लग गया है तो आरएल का यूज किया जाता है। बहुत ज़्यादा यूज होती है, ठीक है। तो आप इतना तो आपको पता चल गया होगा कि हमको इसका यूज कहाँ करना है। किसी को दस्त है तो इसको यूज कर सकते हैं, कमजोरी है, थकावट है, बीपी कम है तो भी इसका यूज कर सकते हैं। बट कुछ लोग इसका यूज आंख बंद करके करते हैं, समझते नहीं है कहाँ इसका यूज करना है, कौन से इंजेक्शन इसमें डालना है, कौन से नहीं डालना है। यहाँ पर दोस्तों हर इंजेक्शन इसमें यूज नहीं करना है, कुछ एंटीबायोटिक यूज करते हैं। बट आपको बताना चाहूँगा उसमें स्पाइरोनोलेक्टोन और सेप्टोक्सोन इंजेक्शन आप NS में डाल सकते हैं, लेकिन आरएल में नहीं डाल सकते। ये दोनों इंजेक्शन आप NS में डाल के दे सकते हैं, बट आरएल में नहीं डाल सकते। साथ ही किन किन लोगों पर यूज करना है, किन लोगों पर यूज करना है, कुछ सावधानियाँ हैं जो समझ लो, ताकि इस बोतल के बारे में डाउट क्लियर हो जाए। अगर किसी को शुगर है, शुगर की प्रॉब्लम है तो भी इसको यूज नहीं करना है। प्रेगनेंसी में आप इसको यूज कर सकते हैं। किसी का शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो उसमें आपको इसका यूज नहीं करना है।
बीपी बढ़ा हुआ है तो भी आपको इसमें इसका यूज नहीं करना है। लीवर की प्रॉब्लम है तो भी आपको इसका यूज नहीं करना है। हार्ट फेलियर हो रहा है तो भी इसका यूज नहीं करना है। प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हैं लेडीज़ को वगैरह। साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? साइड इफ़ेक्ट्स क्या है कि पल्मोनरी एडेमा होता है, वो डेवलप हो जाता है, तो वो भी तब होता है जब ज़रूरत से ज़्यादा आप इसका यूज कर लेते हैं। हाथों में पानी भर जाता है, सूजन आने लगती है, बीपी बढ़ सकता है, एकदम से हार्ट फेलियर हो सकता है। तो अब बात करते हैं डोज की। डोज क्या है कि अडल्ट में आप इसको यूज 1000 ml दिन में कर सकते हैं। 2000 ml तक आप इसका यूज दिन भर में चढ़ा सकते हैं। और बच्चों में इसका यूज नहीं करना है, जो न्यू बॉर्न बेबी है, और बच्चों में 500 ml चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।